हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं कि आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से रहा है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमें 144 पॉइंट्स का गैप अप देखने मिला है। काफी अच्छा गैप अप है ये, ठीक है। बिकॉज कल के दिन देखो क्या हुआ था। कल पूरा ये इतने जोन में ही साइडवेज था, ठीक है। पूरा दिन कल साइडवेज रहा, यहीं पे घूमता रहा। एंड देन लास्ट में ब्रेकआउट दिया, बट जो कैंडल का लो था फर्स्ट कैंडल का, वहीं पे हमें क्लोजिंग देखने मिल गया। सो पूरा बेसिकली साइडवेज ही रहा था, पर आज के दिन सीधा ऊपर ओपनिंग दिया हमें यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल है हमारी गाइस, ये वाली। ये फर्स्ट कैंडल का हाई है और ये लो है, ठीक है। तो 144 पॉइंट्स का गैप अप ओपन दिया। फिर बाइंग देखने मिली अच्छी खासी ऊपर, जो हमारा तुरंत ही ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था 24219 का, 24,219 का। प्रॉपर वहीं पे गाइस ये फिर पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन ले, एंड देन यही घूमता रहा पूरा दिन। फिर यहाँ पे ये देखो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रीमियम डीके हुआ और कुछ नहीं हुआ। और क्लोजिंग हमें दी था 24,211 पे, ठीक है। तो बेसिकली पूरे दिन आज भी साइडवेज रहा है, बट गैप अप खुला है। इसकी वजह से मार्केट आज ऊपर दिख रहा है हमें 144 पॉइंट्स का। कल भी यही चीज हुआ था, कल भी थोड़ा सा ही गैप अप दिया था हमें यहाँ पे, ठीक है। इतना गैप अप नहीं था, बट ठीक है, नॉर्मली था। एंड देन कल भी साइडवेज होता सेम, आज भी गैप अप हुआ, ऊपर गया एंड देन साइडवेज हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से अभी के मार्केट का पैटर्न चल रहा है गाइस। बिकॉज ऊपर जब जाता है इस तरह से मोस्ट ऑफ हमें जाते दिखता है। पर 2 दिन पहले हमें बहुत भयंकर पैनिक सेलिंग यहाँ पे देखने मिली थी, ठीक है, ये वाली। इसके पीछे का न्यूज था रीजन, ईरान यूएस वाला। और अभी इस तरह से बाइंग साइडवेज करते करते धीरे धीरे ऊपर आ रहा है मार्केट। तो इट डजंट मीन कि अब ये लाइक क्रैश नहीं हो सकता है, अब ये ऊपर हो गया या बुलिश हो गया या ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी मार्केट मोस्ट ऑफ जब भी ऐसा कोई बड़ा लाइक सेलिंग आता है उसके बाद इस तरह से रिएक्ट करता है, तो साइडवेज हो जाता है या तो फिर गैप अप गैप डाउन देता है, और इस तरह से ही चलता है। तो अभी हमको यही चीज यहाँ पे देखने मिल रही है। बट देखो यहाँ पे पिछली बार यहीं से सेलिंग आई थी, ये वाले लेवल से यहीं पे आके मार्केट पूरा आज रुक गया है। तो हो सकता है हमें और सेलिंग यहाँ पे देखने मिले। अगर कोई न्यूज आ जाती है तो सेलिंग देखने मिल सकती है, अगर नई न्यूज आती है तो नॉर्मल इस तरह से भी मार्केट चलते रहेगा, ठीक है। बट इस तरह से यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते इस जोन में, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके होंगे। आप ट्रेड का आप जहां भी एसएल लगोगे आपका एसएल ले जाएगा, फिर टारगेट ले जाएगा। तो इट डजंट मेक सेंस टू ट्रेड ओवर हियर, ओके। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं होता गाइस। सिंपल सिर्फ बैठ के एनालिसिस करो, देखो किस तरह से चल रहा है। बिकॉज गैप अप गैप डाउन का पैसा है यहाँ पे। आज जिसने बाय को लाइक कॉल जिसने होल्ड किया होगा उसका आज अच्छा खासा पैसा बना होगा। और जिसने पुट होल्ड किया होगा ये सोच के कि कल ये क्रैश और करेगा और गिरेगा, तो उनका अभी आज लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो दैट इज इट। अगर ये ऊपर जाता है तो अभी इसका ऊपर का लेवल ये रहेगा 24,300 का। ये जो है हमारा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसके और ऊपर ये जाता है तो इसके ऊपर जा सकता है यहाँ पे सीधा, ये येलो लाइन पे 24,465, और इसके ऊपर 24,530 पे, ठीक है। तो इसके ऊपर के ये लेवल रहेंगे और हो सकता है ऊपर जाए तो ये गैप फिल कर दे अभी, ठीक है। और ठीक है, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, गैप अप खुल के साइडवेज हो जा रहा है, गैप अप खुल के साइडवेज हो रहा है, इस तरह से ये अभी चलेगा। बिकॉज जब भी ऐसा बड़ा कोई मूव आता है तो इस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। पर अगर ये अब नीचे आता है तो गाइस नीचे का इसका जो लेवल रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट जोन ये रहेगा हमारा 24,078 का। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ तक आ सकता है 23,936 तक। और अगर नीचे अगर ये जाता है तो ये यहाँ तक जा सकता है 23,798 तक, मतलब 800 तक बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ तक ये आ सकता है अभी नीचे। ये इसके सपोर्ट जोन रहेंगे निफ्टी में, ओके। और एक चीज ध्यान रखना गाइस, पोजीशन होल्ड मत करना कोई भी, ठीक है, कॉल या पुट। बिकॉज मार्केट बहुत न्यूज बेस है, रिस्की है। तो अवॉइड दैट काइंड ऑफ ट्रेडिंग, ओके। तो निफ्टी ये अपडेट है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें 280 पॉइंट्स का गैप अप देखने मिला है। यहाँ पे भी अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। जितना क्रैश दिया था यहाँ पे भी वो न्यूज ने, वो पूरा अभी अगर हम देखें तो धीरे 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 इसने गैप अप दे के साइडवेज होके रिकवरी दे दिया अभी तक पूरा, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई है यहाँ पे, एंड ये लो है, ठीक है। ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, साइडवेज हो गया, फिर ऊपर गया और फिर पूरा साइडवेज हो गया। ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, यहीं पे घुमा है ये टोटल, ठीक है। हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था 5835 का था, और इसने क्लोजिंग भी आज वहीं पे दिया 58,051 पे। अगर इसके और ये ऊपर जाता है गाइस तो येलो लाइन तक जा सकता है 58,574 तक। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर 59,266 तक जा सकता है, फिर ये ऊपर निकल सकता है। पर अगर ये नीचे और गिरने पे आता है अभी, तो फिर इसका जो सपोर्ट रहेगा अभी हम इसको यहाँ कर देते हैं, ये रहेगा ये वाला लेवल 57,600 पे, ओके। ये लेवल पे ये रुक सकता है, एक सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये सीधा यहाँ तक आ सकता है 57,067, और इसके नीचे अगर जाता है तो फिर ये सीधा लास्ट यहाँ पे रुक सकता है, ठीक है, यहाँ पे, ये वाले जोन पे।
तो बैंक निफ्टी इस तरह से चल रहा है गाइस, बट देखो यही चीज होती है, अगर इतना बड़ा जब हमें क्रैश देखने मिल गया उस दिन, उसके बाद अगर हम देखें तो देखो क्या हो रहा है, गैप अप ऊपर ओपन हो जा रहा है और फिर साइडवेज हो जा रहा है और एकदम स्लोली 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 ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से ही चलता है मार्केट जब भी बड़ा कोई क्रैश आता है तो, ठीक है। और अब अगर सेलिंग अगर इसको आनी होगी ना, तो सेलिंग स्लो नहीं आएगी, अब सेलिंग आएगी तो बहुत फास्ट एकदम तुरंत ही गिर जाएगा ये, गैप अप होके फिर थोड़ा साइडवेज होके तुरंत गिरने लगेगा ये, ठीक है। तो सेलिंग हमेशा फास्ट आती है, बट बाइंग जब भी आती है तो एकदम ऐसे स्लो बाइंग की देखने मिलती है और गैप अप ओपन होकर धीरे धीरे ऊपर जाता है, ठीक है। तो हो सके इसमें तो मतलब रिस्की है अभी, ठीक है, ऐसे में तो ट्रेड बिल्कुल ना करने का। और अभी ओवरनाइट पोजीशन ले जाना भी बहुत मुश्किल है, अभी फ्राइडे आज, ठीक है, अब 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, सैटरडे संडे, सीधा मंडे ओपन होगा। अब 2 दिन में अगर कोई न्यूज आ जाती है तो खत्म है फिर खेल, तो ये कोई भी साइड जा सकता है, इससे बहुत रिस्की होता है अभी ऐसे टाइम में ओवरनाइट ले जाना। और डे में भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, अभी डे में आप ऐसे मार्केट में कहाँ ट्रेड लोगे, आप जहां भी लोगे सिर्फ प्रीमियम डी का ही होगा। तो अवॉइड करो अभी ट्रेडिंग करना, सिर्फ मार्केट देखो, एनालिसिस करो प्रॉपर, और कुछ नहीं। सो दैट इज इट, ये अपडेट है। और अगर क्रूड ऑयल भी एक बार देख ले आज के दिन क्रूड ऑयल कैसे चला है, तो ये रहा क्रूड ऑयल, ठीक है, नॉर्मल है, इतना मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल ही चल रहा है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। ये रहा यहाँ पे ओपनिंग दिया है, इतने जोन में चला है आज पूरा, ठीक है। तो ओके ओके, क्रूड ऑयल भी तो मार्केट भी अपना उस तरह से ही रिएक्ट किया आज के दिन, बट 2 दिन में मार्केट पूरा रिकवरी दे गया जितना गिरा था, बट जिस हिसाब से रिकवरी दिया है, गैप अप करके रिकवरी दे दिया है इसने। ओके, तो दैट इज इट। आपका क्या व्यू है मेरे को कमेंट करके बताओ, आप किस साइड पे देख रहे हो और आप कहीं पे पोजीशन आपकी होल्ड है कि नहीं मंडे के लिए। सो आपका जो भी व्यू है डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट इज इट, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।